हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्टडी बाय मेथड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं पूरी एक सीरीज तैयार करने वाली हूँ और इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो मैं क्या क्या टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाली हूँ पूरी सीरीज में, वो मैं आपको बताते जाती हूँ। तो हम देखने वाले हैं इस पूरी सीरीज के टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे बच्चों। पहला टॉपिक मैं बताने वाली हूँ आपको इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। दूसरा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। थर्ड टॉपिक में डिस्कस करूंगी वेरियस ऑपरेशंस या ऑपरेशंस इन अलजेब्रा। एंड फोर्थ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, हाउ टू अप्लाई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पूरी सीरीज में। इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा पढ़ेंगे, देन टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, ऑपरेशंस इन अलजेब्रा एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले जो आज की वीडियो के लिए मैं कवर करने जा रही हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, मतलब हमारा पहला टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी इस वीडियो के लिए इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा या बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अलजेब्रा होता क्या है, अलजेब्रा की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका मतलब क्या है, इसको हमें यूज़ कैसे करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कैसे बताए जाते हैं, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो आपके सामने एक वर्ड दिख रहा है अलजेब्रा, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये एक ऐसा है अरेबिक वर्ड है, ठीक है। ये एक अरेबिक वर्ड है जो कि अल जबर से लिया गया है और इसके जो फादर ऑफ अलजेब्रा कहे जाते हैं उनका नाम है अल ख्वारिज्मी, ठीक है। ये फादर ऑफ अलजेब्रा कहे जाते हैं। अगर हम बात करें हमारे इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियंस के बारे में तो आर्यभट्टाचार्य एंड भास्कराचार्य, उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन अलजेब्रा में दिया था। तो अलजेब्रा होती क्या है, अलजेब्रा मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों, अननोन नंबर की वैल्यू निकालना। क्या सीखते हैं बच्चों, अननोन नंबर की वैल्यू निकालना। तो जब भी हमारे पास कोई अननोन नंबर है और उसकी मुझे क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो मैं किसका यूज़ करूँगी, अलजेब्रा का यूज़ करूँगी। अब ये जो अलजेब्रा है ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। बड़े से मतलब है कि इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। तो कितनी ब्रांचेस है अलजेब्रा की, तो 5 ब्रांचेस हैं इसकी, ठीक है। कितनी है, 5 ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहली ब्रांच में लिखने जा रही हूँ, ध्यान से देखिए। पहली जो ब्रांच है अलजेब्रा की वो कहलाती है एलिमेंट्री अलजेब्रा, राइट। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, तो जो बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उन सब को हम किस में यूज़ कर लेते हैं, एलिमेंट्री अलजेब्रा में, ठीक है। सेकंड जो ब्रांच है वो है एडवांस्ड अलजेब्रा, ठीक है बच्चों। इसमें क्या बात करते हैं हम, तो ये बहुत फेमस टॉपिक्स है, पॉलिनॉमियल इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब किस में आते हैं। तो जितने भी ये जो आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं पॉलिनॉमियल इक्वेशंस, राइट, ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी किस में पढ़े जाते हैं, एडवांस अलजेब्रा में पढ़े जाते हैं, ठीक है। और तीसरी जो ब्रांच है वो कौन सी है, थर्ड जो ब्रांच है वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। क्या कहते हैं उसको, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसमें क्या पढ़ा जाता है, तो इसमें हम पढ़ते हैं सेट्स थ्योरी, ठीक है।
अब सेट्स क्या होते हैं इसके लिए मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगी। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे सेट्स कहते हैं, ये भी मैथ्स का ही टॉपिक है। और जो फोर्थ ब्रांच है अलजेब्रा की उसे देखिए। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप पूरा जरूर देख के जाएं। फोर्थ ब्रांच होती है लीनियर अलजेब्रा। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, कि उसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब हम स्टडी करते हैं। और जो फिफ्थ ब्रांच है वो क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव अलजेब्रा, ठीक है। इसमें क्या स्टडी करते हैं हम, इसमें पढ़ाया जाता है अलजेब्रिक ज्योमेट्री को, राइट। अच्छा, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। आई नो बहुत खराब हैंड राइटिंग है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी राइटिंग अच्छी सी हो जाए और आप सभी को आसानी से समझ में आए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा, मैं एक बार फटाफट से आपका रिवीजन करवा देती हूँ। हमने अभी सिर्फ पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। उसमें हमने ये पढ़ा कि फादर ऑफ अलजेब्रा किसे कहते हैं, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, अलजेब्रा की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, ये सब हमने स्टडी किया है अभी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ हमारे मेन अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अलजेब्रा में वेरिएबल्स किसे कहते हैं, व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। बहुत ही ध्यान से देखिए, वेरिएबल किसे कहते हैं बच्चों, कोई भी ऐसे सिंबल्स या फिर अल्फाबेट्स जिसकी वजह से आप किसी अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सारे क्या है, वेरिएबल्स है। क्यों है, क्योंकि बेटा इनकी जो वैल्यूज होती है ना वो वेरी करती हैं, ठीक है बच्चों। इनकी जो वैल्यूज होती है ना वो वेरी करती है। वेरी करती है मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, कभी भी चेंज हो सकती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। और ये जो आपको सिंबल दिख रहे हैं ना, ये अल्फाबेट्स तो है, बट ये कैसे है, इन्हें हम यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, टू फाइंड अननोन वैल्यूज, ठीक है। तो ये सब क्या कहे जाते हैं, वेरिएबल। इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। और अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट कैसे होते हैं, इनकी वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करेंगी, कभी भी चेंज नहीं होंगी। जैसे कि नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 10 है, -2, -3, 5 और 6 और 11, ये सब कैसे है, 10 10 ही रहेगा, -2 ही रहेगा। तो इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई, वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है, इसीलिए इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये अल्फाबेट के जो सिंबल्स होते हैं उनसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बट कांस्टेंट क्या होते हैं, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्या कवर करेंगे, अब हम बात करते हैं कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज की। तो मैं अब लिखने जा रही हूँ व्हाट इज टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या होती हैं, तो देखिए अब मैं यहाँ पर कुछ लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4x। अब 4x के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो खुद 4 होगा और एक क्या होगा, x होगा। और मैंने अभी आपको समझाया ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है किसके साथ, वेरिएबल के साथ, या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल क्या बना, एक टर्म बना, ठीक है। तो हमने क्या पता कर लिया अभी, फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर क्या है, एक तो 4 है और एक खुद x है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक टर्म है। इसी तरह से 4x, ये क्या है, सिंगल टर्म है, एक टर्म है। अब मैं लिखती हूँ 4x + 1, कितनी टर्म हो गई बच्चों, 2 टर्म। अब मैं लिखती हूँ 4x + 2x, कितनी टर्म है, एक टर्म ये है, एक ये है, ये कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म। अब मैं लिखती हूँ 4x + 2x + 8x, कितनी टर्म्स हो गई, अब हो गई 3 टर्म्स, ठीक है। अब हम इन टर्म्स में भी कुछ और पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। क्या बोला मैंने, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन कितने होते हैं, अगर एक ही टर्म है, कितनी है,
एक ही टर्म है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? मोनोमियल। अगर दो टर्म है तो उसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल। तीन टर्म है तो उसे क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। और अगर मोनो, बाय या ट्राई, मोर देन टू टर्म या थ्री टर्म है तो उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। राइट। तो आपको टर्म्स पता चल गया, एक्सप्रेशंस पता चल गए। अब एक्सप्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है? तो एक्सप्रेशंस को आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ टर्म्स, जैसे कि 3x प्लस 2x प्लस 5x, ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स का क्या है? कलेक्शन है। तो कलेक्शन ऑफ टर्म इज कॉल्ड एक्सप्रेशंस। ठीक है। अब अगर मैं लिखूं 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 2, तो क्या अब ये एक्सप्रेशन है? नहीं है। अब ये क्या है? इक्वेशन है। क्या है बच्चों? इक्वेशन है। तो आपको समझ आया, ये था क्या? एक्सप्रेशन। और कैसा एक्सप्रेशन है बच्चों? ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। या फिर मोर देन टू टर्म्स है या थ्री टर्म्स है तो क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। और ये क्या है? ये क्या है? ये इक्वेशन है। ठीक है। तो आपको समझ आया एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? ये एक्सप्रेशन थी और ये क्या है? इक्वेशन है। चलिए, अब टर्म्स में हमें कुछ और भी पढ़ना है। टर्म्स कैसी होती हैं? जैसे मैंने ये लिखा 3x एंड 3x, तो ये जो टर्म है दोनों एक जैसी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? लाइक टर्म्स कहेंगे। ठीक है। अब मैं लिखती हूँ 3x प्लस 4x, तो क्या ये एक जैसी दिखाई दे रही है? नहीं। तो ये कैसी हो गई? अनलाइक टर्म। ठीक है। तो इस तरह से टर्म्स को हम फर्दर और दो सबसेक्शन में बांट देते हैं, विच इज लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी, अनलाइक टर्म मतलब जो कि अलग अलग हो। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कुछ और नई चीजें, जैसे कि 3x लिखा हुआ है, तो इसमें 3 क्या कहलाएगा? तो जो नंबर है हमें पता है ये कांस्टेंट है, बट इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं कोफिशिएंट। ये शायद आप सभी को पता होगा। ठीक है। इसे क्या कहेंगे? x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा 4y, तो अगर आपसे कोई पूछे y का कोफिशिएंट क्या है तो आप आंसर करेंगे 4। ऐसे ही अगर मैं लिखती हूँ 5x, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 5। अगर मैं लिखती हूँ 6y, तो y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 6। और यहाँ पर 5x में x का कोफिशिएंट क्या था? 5। ये जो नंबर है ये क्या है? हमारे कोफिशिएंट है। ठीक है। चलिए, अब आपको सारी चीजें एक बार जल्दी से रिवाइज करवाती हूँ। देखिए, मैंने क्या क्या बताया अभी तक आपको? 3x प्लस 2x, इसे क्या कहेंगे? दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब इसमें आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है वो क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? वेरिएबल। इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसकी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये जो नंबर 3 है जो कि कांस्टेंट है, इसे क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 3 है। और अगर मैं 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 लिखती हूँ तो अब ये कहलाएगी इक्वेशन। ठीक है। अब इसे हम एक्सप्रेशन नहीं पढ़ेंगे, ये क्या है? अब इक्वेशन बन गई है। ठीक है। हमने और क्या चीजें स्टडी करी है अभी तक? अलजेब्रा का काम क्या होता है? अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है। मैथ्स की ही एक ब्रांच है, और इसमें हमने और भी चीजें ये पढ़ी है कि अलजेब्रा के कई सारे ब्रांचेस होते हैं। उन पांचों ब्रांचेस के ही अलग अलग टॉपिक्स हैं जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किए हैं। एक और चीज, जो टर्म्स होती हैं वो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स होती हैं। जैसे कि 3x लिखा है प्लस 2x, यहाँ पर ये अलग अलग दिख रही हैं तो ये अनलाइक टर्म्स है। बट अगर 3x प्लस 3x लिख देती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है। राइट। तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगी। अब इसी तरह से ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये इसमें टर्म गिनी है कितनी है? एक टर्म, दूसरी टर्म, तो ये किस टाइप का बन गया एक्सप्रेशन? दिस इज कॉल्ड बायनोमियल, है ना, जिसमें दो टर्म्स होती हैं। 3 में ट्राइनोमियल, मोर देन 3 और 2 होती है तो क्या कहते हैं उसे? पॉलिनोमियल। ठीक है। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।